जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक ज्ञान में। तो आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे, उपन्यास और कहानी में क्या अंतर है, जो कि लगभग परीक्षा में पूछा जाता है और हमें यह जानना भी बहुत आवश्यकता है कि उपन्यास और कहानी में अंतर क्या है। अगर हम दोनों को तुलना करके पढ़ेंगे तो बहुत ही अच्छे तरीके से समझ जाएंगे और बिना रटे हमें याद हो जाएगा। बस ध्यान से आप सुनते रहिए, आपको वीडियो में ही यह उपन्यास और कहानी में अंतर बहुत अच्छे तरीके से याद हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कहानी और उपन्यास। जैसा कि मैंने कहा कि हम तुलना करके समझेंगे कहानी और उपन्यास में क्या अंतर है। तो कहानी को पढ़ने में कम समय लगता है, जो हमारी कहानी होती है उसको पढ़ने में कम समय लगता है, लेकिन उपन्यास को पढ़ने में ज़्यादा समय लगता है। यह हमारा पहला अंतर हो गया। दूसरा अंतर क्या है, कहानी का क्षेत्र सीमित होता है और उपन्यास का क्षेत्र व्यापक होता है। कहानी जो है वह एक सीमित क्षेत्र में बनी हुई होती है, लिखी हुई होती है, लेकिन उपन्यास का क्षेत्र जो होता है वह व्यापक होता है। तीसरा हमारा क्या अंतर है, कहानी में पात्रों की संख्या कम होती है। कहानी में पात्र कम होते हैं और उपन्यास में पात्रों की संख्या अधिक होती है। अगर क्षेत्र व्यापक होगा तो पात्रों की संख्या भी अधिक होगी। कहानी में क्षेत्र कम होते हैं और पात्रों की संख्या भी कम होती है। चौथा अंतर है हमारा कि कहानी में मानव की किसी एक घटना का वर्णन किया जाता है। जो कहानी होती है किसी भी मानव के किसी भी स्थिति के एक घटना की बस उसमें वर्णन किया रहता है, लेकिन उपन्यास में किसी व्यक्ति के पूरे जीवन का वर्णन किया जाता है, क्योंकि यह विस्तृत रूप में होती है और इसका क्षेत्र व्यापक होता है। अगला हमारा क्या अंतर है कि कहानी में एक कथा होती है, कहानी में जो है एक कथा होती है, लेकिन उपन्यास में मुख्य कथा के साथ साथ अन्य प्रासंगिक कथाएं भी होती हैं। अर्थात एक मुख्य कथा होती है उपन्यास में और उसके साथ साथ ही अन्य कुछ प्रासंगिक कथाएं भी होती हैं। किसमें? उपन्यास में। ध्यान से आप सुनते रहिए, आपको बहुत अच्छी तरीके से याद हो जाएगा। अगला अंतर हमारा क्या है कि कहानी कम समय में सघन प्रभाव डालती है। कहानी जो है छोटी होती है, उसको पढ़ने में कम समय लगता है, तो वह कम समय में ही लेकिन सघन प्रभाव डाल देती है। उपन्यास में प्रत्येक स्थल में प्रभावशीलता नहीं होती है। उपन्यास जो होता है वह हर एक भाग में, हर एक अंक में प्रभावशीलता नहीं होती है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम कभी उपन्यास पूरा पढ़ते रहें, लेकिन अगर कुछ देर तक हमें वह उपन्यास समझ में ही नहीं आता है। अर्थात कुछ स्टार्टिंग के अंक जो होते हैं, भाग होते हैं, उनसे हम समझ नहीं पाते हैं, हमें पूरा पढ़ने की आवश्यकता होती है, तब प्रभाव पड़ता है। इसका यही मतलब है कि प्रत्येक भाग में प्रभावशीलता नहीं होती है, लेकिन कहानी जो है वह छोटी होती है, पढ़ने में कम समय लगता है, साथ ही वह छोटे समय में कम कहानी में ही सघन प्रभाव डाल देती है। अगला अंतर हमारा क्या है, अगर हम किसी चीज़ के बीच में अंतर डिफाइन कर रहे हैं, अंतर को जान रहे हैं, लिख रहे हैं किसी परीक्षा में, उसके साथ साथ अगर हम उदाहरण दोनों के दे देते हैं तो यह बहुत ही अच्छी शैली मानी जाती है। पेपर में अंक टीचर जो होगा, जो अध्यापक आपका चेक करेगा, उसे शैली अच्छी लगेगी और अंक आपको प्राप्त हो जाएंगे। कहानी की हम आपको एग्जाम्पल बताते हैं, उदाहरण प्रेमचंद्र जी द्वारा लिखित परीक्षा और विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक जी द्वारा ताई कहानी। ये दोनों कहानियाँ हम कहानी के उदाहरण के रूप में लिखे हुए हैं। आप अलग अलग कहानियों के उदाहरण भी लिख सकते हैं उनके रचित और लेखक के साथ। उपन्यास जो है प्रेमचंद जी द्वारा गोदान लिखी गई है, फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा मैला आंचल लिखा गया है। ये जैसे उदाहरण देने से हमें यह होता है कि किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं हम, उसके बारे में अच्छे से पता चल जाता है। तो यह था कहानी और उपन्यास में अंतर, जो कि आपको बहुत ही आसान भाषा में हमने समझाने का प्रयास किया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के पास शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें, जिससे आपको अच्छी अच्छी वीडियो प्राप्त हो सके। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।